ट्रिप 1 एंड ट्रिप 2 को मैं रीसेट कर लेता हूँ पहले, क्योंकि ट्रिप 1 को मैं स्पेशल यूज़ करने वाला हूँ फॉर दी टोटल किलोमीटर्स कवर्ड इन दिस एंटायर ट्रिप, एंड ट्रिप 2 को मैं यूज़ करने वाला हूँ एज दी टोटल किलोमीटर्स कवर्ड पर फ्यूल ब्रेक। सो चलो फाइनली शुरू किया जाए अपना सफ़र। सुबह का अभी टाइम हो रहा है 6 और मैं अभी निकल रहा हूँ घर से। सो हेलो माय लवली पीपल, दिस इज बिक्शन एंड यू आर वाचिंग सेनो राइडर बिक्स। आज बड़े दिनों बाद मैं YouTube में वापस अपनी हिमालयन 450 पे नेपाल की तरफ जाते हुए आप सभी को स्वागत करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बहुत तंदुरुस्त और अच्छे होंगे। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है। अपना आज का जो ये सफ़र है ये होने वाला है नेपाल की तरफ, एंड मैं इस ऑफिशियली इंटरनेशनल राइड भी कह सकता हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माय वेरी फर्स्ट सोलो इंटरनेशनल बाइक राइड। मैं शायद अपना एक्साइटमेंट लेवल आपको शब्दों में बयां करके समझा नहीं सकता हूँ, बट आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दिस। यही है वो फ्लाईओवर जो कुछ दिन पहले टूट गया था। ये बेसिकली टूटा नहीं है, साइड से धंस चुका है। इस जगह का एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं पता, बट ये दानकुनी से कुछ 10-15 किलोमीटर बाद आपको ये दिख जाएगा। फ्लाईओवर धंसने की वजह से यहाँ सर्विस लेन से हमें गुजरना पड़ रहा है। शायद ये रिपेयर करने का काम भी कुछ चल रहा है। सो गाइज, अपना ये नेपाल राइड का रूट मैप यही है कि कोलकाता से बिहार होते हुए रक्सोल बॉर्डर होते हुए मैं नेपाल के अंदर एंटर करूँगा। तो आज मेरा प्लान है कि कोलकाता से सुबह निकल के NH-19 पकड़कर सीधा सीधा बिहार एंटर करके फिर पटना होते हुए मुजफ्फरपुर या फिर मैं मोतीहारी तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, जो 750-800 किलोमीटर की राइड होने वाली है, ताकि मैं कल सुबह जल्द से जल्द मैं नेपाल बॉर्डर एंटर कर सकूं। सो गाइज, सुबह से लगभग 250-260 किलोमीटर्स कवर करने के बाद मैं अभी झारखंड के अंदर एक पेट्रोल पंप पे पहुंच चुका हूं। मुझे फ्यूलिंग करानी थी, और झारखंड में ना पेट्रोल प्राइस भी बहुत सस्ता है। इट इज़ 98 रुपीज़ पर लीटर, बहुत सस्ता है भाई। तो मुझे लगा कि पहले यहाँ भरा लेता हूँ, फिर बाद में कहीं आगे भी बढ़ा लूँगा मैं बिफोर एंटरिंग बिहार, क्योंकि बिहार में पेट्रोल प्राइस थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। भाई इनको बोला मैंने कि पेट्रोल डालो, पता नहीं ये अपनी दुनिया में कहाँ खो गया। एक रिसीट निकल देना, रसीद निकल। ऑलराइट, सुबह से 362 किलोमीटर्स कवर करने के बाद अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:40 और मैं झारखंड के हाईवे से गुजरते हुए धूप से परेशान होके मुझे लगा कि कहीं रुकना चाहिए, मुझसे और हो नहीं पा रहा था, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है। तो मैं हालांकि आगे निकल गया था, फिर मुझे ये सर्विस रोड पकड़ के थोड़ा सा पीछे आना पड़ा, क्योंकि यहाँ मुझे अच्छा खासा साया दिख गया, क्योंकि पेड़ भी है बहुत सारे यहाँ पे। और बाइक देखो कहाँ फुटपाथ पे चढ़ा के रखा है, बिकॉज यहीं पे सिर्फ साया है, बाकी कहीं पे भी साया नहीं है, हर जगह पे धूप ही धूप है। मैं परेशान हो चुका था यार। वेल, द बाइक इज़ डूइंग वेरी वेल, सो फार सो गुड। हीट थोड़ा सा मुझे महसूस हो रहा है जब मैं स्पीड कम करता हूँ या कहीं पे रुक रहा हूँ, बट जब मैं मूवमेंट पे हूँ, अच्छा खासा स्पीड पकड़ लेता हूँ, तब मुझे वो हीट महसूस ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इंजन हीट से बाहर का हीट ज़्यादा है। और बेसिकली इस बाइक में जो हीट हमें महसूस होता है वो ना डायरेक्ट इंजन हीट नहीं होता है, वो चलती हुई बाइक में जब रेडिएटर की हीट पीछे की तरफ फेंकता है, वही हीट हमें शिन एरिया यानी कि घुटनों के नीचे वाले हिस्से में महसूस होता है। खैर, रेस्ट करने के बाद मैं फिर से निकल चुका हूँ हाईवेज पे, और मैं अभी झारखंड के अंदर ही चल रहा हूँ। और यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है ना, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है सीट पे, तो मुझे सैडलिंग करनी पड़ रही है, और ख़ास करके तब जब गाड़ी कम स्पीड पे चल रही होती है। और यहाँ पे हाईवे लेन्स का कुछ काम चल रहा है, इसीलिए इन्होंने एक ही लेन पे बीच बीच में डिवाइडर डाल के यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा छोटा हो गया। और कुछ देर पहले मुझे एक ठुकती हुई गाड़ी भी दिखी है, क्योंकि ये बीच में जो डिवाइडर आपको दिख रहा है ना बीच बीच में, तो इसमें बेचारे ने शायद देखा नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत उसकी भी गलती होगी, क्योंकि वो हायर स्पीड में था।
कम स्पीड में होने से वो बचा लेता, बट हायर स्पीड में होने की वजह से वो बचा नहीं पाया, जाके इस डिवाइडर में ठोक दिया बेचारे ने। मारुति की डिज़ायर थी वो पूरी की पूरी आगे से ख़त्म हो चुकी है, तो बेचारे दोस्त लोग कहीं जा रहे थे शायद, बीच रास्ते अभी सर पकड़ के बैठ गए। तो जब भी आप इस तरफ आओ, या सिर्फ यही हाईवे नहीं, किसी भी हाईवे पे अचानक से इस तरफ से अगर कोई ऑब्स्टेकल वगैरह हो जाए, परेशानी हो सकती है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान से, बहुत आराम से चलाना, क्योंकि परेशानी से आगे जो है ना, सेफ्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सेफ्टी मेंटेन करके फिर अपना दिमाग ठंडा रख के फिर चलाना होता है हाईवेज़ पर। कहाँ से बीच हाईवे पे आ जाते हो यार अचानक से, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। किसने दिया यार तुम लोगों को लाइसेंस, किसने दिया है बताओ मेरे को। ऑल राइट लवली पीपल, सुबह से 458 किलोमीटर्स कवर करने के बाद अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:40 और झारखंड क्रॉस करके हम अभी बिहार एंटर कर रहे हैं। बिहार में आपका स्वागत है। तो अभी टाइम हो रहा है 2:05 और सुबह से 486 किलोमीटर्स कवर करने के बाद हम अभी पहुंच चुके हैं धोबी। तो धोबी से ये NH22 पकड़ के हमें सीधा चलना पड़ेगा पाटना की तरफ। वेलकम टू धोबी पाटना नेशनल हाईवे NH22। तो यहाँ से पटना है 127 किलोमीटर्स एंड बोध गया इज़ 19 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। सो गाइज यही है वो 100 and 120 किलोमीटर्स ऑफ स्ट्रेच जो सीधा बिहार पटना की तरफ जाता है। क्योंकि अभी शाम के 4 बज रहे हैं और 615 किलोमीटर कवर करने के बाद मैं अभी पाटना पहुंच चुका हूं। पाटना अभी मैं क्रॉस ही कर रहा हूं। मैं यहां राइड करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि ये लिटरली एक मौत का कुआं है। यहाँ पे लोग अलग ही अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। कौन कब कहाँ से हाईवे के बीचों बीच प्रकट होगा आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा, क्योंकि पीपल हियर रियली डू नॉट केयर अबाउट योर स्पीड। आप कितने स्पीड से आ रहे हो, फास्ट लेन से आ रहे हो, स्लो लेन से आ रहे हो, उनसे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेन डिसिप्लिन नाम का कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। वो बस किसी भी तरह आगे पीछे दाएं बाएं देखे बिना हाईवे के बीचों बीच चढ़ जाएंगे। आपको किसी भी तरह अपनी गाड़ी को, अपनी व्हीकल को पैनिक ब्रेकिंग करके रोकना पड़ेगा, या फिर आप अगर ठुक जाते हो भरपाई आपको ही देनी पड़ेगी। सो जब भी आप इस रूट पे आ रहे हो प्लीज़ बहुत ध्यान से आना। अगर मुझसे पूछोगे, मैं ज़िंदगी में कभी भी इस हाईवे पे नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस हाईवे पे चलते चलते 4-5 बार मौत का सामना कर चुका हूँ। यमराज मेरे को छू करके निकल गया, लेकिन मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और शाम के 4-4:30 बजे पटना के अंदर इतना ट्रैफिक, इतना गंदा वाला ट्रैफिक मुझे झेलना पड़ा। मैं कभी भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आगे कोई भी दिन के टाइम इस तरह से पटना सिटी क्रॉस करने की कोशिश करे। अब तो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भूल भुलैया के अंदर खो चुका हूँ और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। बिल्कुल इसी तरह पटना शहर के अंदर भूल भुलैया की तरह घूमते घूमते मुझे मजबूरन मैप लगाना पड़ा। मैं यूजुअली मैप प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं यूजुअली लोकल लोगों से पूछ लेता हूँ डायरेक्शन, या फिर रास्ते के बगल में जो डायरेक्शंस लिखे होते हैं उन्हीं को प्रेफर करता हूँ। लेकिन अभी मुझे मजबूरन मैप लगाना पड़ा। ऐसा भी नहीं हो कि मैं शहर के अंदर किसी एड्रेस पे जा रहा हूँ। मैं शहर को बाईपास करते हुए बाहर के एक दूसरे हाईवे पे चढ़ने वाला हूँ अभी, लेकिन उसके लिए भी मुझे मैप की ज़रूरत पड़ रही है। खैर अभी मैं पहुंच चुका हूं अटल पथ, और ये थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक लगा। और मुझे ना खुद को नहीं पता कि मैं शहर के अंदर किस किस चौड़ा से कहां से गुजर रहा हूं, मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि मैं अंधे की तरह मैप को फॉलो कर रहा हूं। और इसी वजह से मैं मैप को फॉलो करना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मैप को फॉलो करने से उसे ही अंधे की तरह फॉलो करना पड़ता है, और हमें खुद को नहीं पता होता है कि हम एक्चुअल में कहाँ से गुजर रहे हैं, किस किस रास्ते से गुजर रहे हैं।
तो अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ पटना के अंदर ही गंगा रिवर यानी कि गंगा मैया को, और यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी हवा चल रही है, धूप भी उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन अभी इस जगह पे सैडलिंग करते हुए मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इतना सुकून आ रहा है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब जो अभी तक मैंने झेला है ना पिछले 1.5-2 घंटे से, और उसके बाद ये जो सुकून है, सैडलिंग करने का जो सुकून है और ये जो ठंडी ठंडी हवा है, मैं इसको शब्द में बयान नहीं कर सकता, इतना सुकून मिल रहा है मुझे। बाकी यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं बैठूँ अपनी सीट पे यार, इतना सुकून है, चारों तरफ इतनी खूबसूरत नज़ारा है। और मेरा ना सच में ऐसा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे रुक जाऊँ, कहीं पे रुक के मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हल्की हल्की सी ठंडी सी हवा है ना गंगा मैया के ऊपर, ये मुझे बहुत सुकून दे रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रुकना चाहिए। बट कोई चारा नहीं है यार, यहाँ पे ये जो सड़क है ना, ये बहुत ज़्यादा बिजी सड़क है और यहाँ पे मैं रुक नहीं सकता, दैट इज़ द प्रॉब्लम। नहीं तो मैं बिल्कुल यहाँ पे रुक जाता, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आराम कर लेता, बट अनफॉर्चुनेटली नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो नज़ारे का मज़ा उठाते उठाते, सैडलिंग करते करते हम आगे बढ़ जाते हैं यार। इतने सारे स्टेट्स घूमने के बावजूद भी पहले कभी भी मैं पटना नहीं आया हुआ था, स्पेशली ऑन माई बाइक। तो बाइक से मैं पहली बार पटना आ रहा हूँ और अच्छा लगा यार मुझे। जितने भी सारे लोग मुझे मिले हैं बहुत हेल्पफुल है, और जिनसे भी मैंने जो पूछा, जैसे मैंने कहीं कहीं पे डायरेक्शन पूछ लिया या रास्ता पूछ लिया, उन्होंने बहुत हेल्प किया है। पीपल आर गुड हेयर, बट थोड़ा सा रोड डिसिप्लिन या सिविक सेंस आ जाता है यार, बहुत मज़ा आ जाता है। Hey guys, 778 kilometers done for the day. Right time is 12 hours, and I was on the roads for 15 hours since the morning. So we are done for the day. We are at Motihari, Bihar. It was too much exhausting, I must say. So have to get a good sleep, then start a new day tomorrow morning again. Let's see, day 2.